नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कि आपके जीवन में समस्याएं आपको किस कदर प्रभावित करती हैं और यदि आप अपने नियमित जीवन में आने वाली समस्याओं में अटक कर रह जाते हैं तो आज की कहानी निश्चित ही आपको एक अच्छा संदेश देगी। तो आइए बिना समय गंवाए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता। इस कारण वह अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह उन बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर वो बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। उन्हें प्रणाम करके वह बोला, बाबा, अपने जीवन में एक के बाद एक समस्याओं से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं है कि दूसरी सामने खड़े हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और ना जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इसी बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। बाबा बोले, बेटा, मेरे यहाँ पर 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम चले जाना। यह कहकर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए और वह व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, तुम्हें रात को अच्छी नींद तो आई ना? उसने कहा, बाबा, कहाँ से? पूरी रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएंगे ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इसी तरह पूरी रात बीत गई। व्यक्ति ने उत्तर दिया। अब बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो कल रात तुम्हारे साथ यह हुआ कि कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठाया और कई तुम्हारे बहुत सारे प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ तो स्वयं ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति तत्परता से बोला। तब बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं भी इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, कुछ हमारे प्रयासों के बाद हल होती हैं और कुछ हमारे अथक प्रयासों के बाद भी हल नहीं हो पाती। और ऐसी समस्याओं को हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। सही समय आने पर वह स्वतः ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम एक साथ सभी ऊँटों को नहीं बैठा सकते। एक को तुम बैठाते हो तो दूसरा उठ जाता है और दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा उठ जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम होंगी और कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय समस्याओं में उलझने के स्थान पर तुम्हें इन्हें एक जगह रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति को बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल कहानी। हमें अपनी समस्याओं में उलझकर नहीं रहना चाहिए। जीवन जीने का नाम है और समस्याएं तो तभी हैं जब हम हैं। हमें बहादुरी से अपनी समस्याओं के आगे समर्पण ना करते हुए उन्हें एक दिशा में रखकर हमेशा डटे रहना चाहिए। इसी मैसेज के साथ धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।